Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि बस हार्ड वर्क से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपको कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर देंगे। मतलब हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टॉप स्टडिंग रेंडमली। आपको रेंडमली नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं टीटी प्लस बी के, तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो है मिस हिमांशी डायरीज, वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे हम उस पे फोकस करेंगे। सेकेंड पॉइंटर इज फोकस ऑन पार्ट बी ऑल्सो। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि पार्ट बी तो इजी आता है, हमें इतना एफर्ट डालने की नीड नहीं है, पार्ट ए कवर कर लेते हैं, पार्ट ए की वजह से हमारा सिलेक्शन डिसाइड होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड जिन बच्चों का पार्ट ए स्ट्रांग है तो आप प्लीज पार्ट ए पे टाइम वेस्ट मत करिए। पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का ही है। एंड पार्ट बी में आपको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली, बट ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि मैं जो करके आया हूँ वो बिल्कुल ठीक करके आया हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है पार्ट बी का। बट जब आपका रिजल्ट आता है, आपके स्कोर्स आते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप जो सही आंसर समझ रहे थे वो तो सच में सही था ही नहीं, आप गलत आंसर करके आए हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतनी पार्ट बी की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए एंड फोकस ऑन पार्ट बी ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंटर है पीवाईक्यूज आर आवर बेस्ट टीचर। पीवाईक्यू हमारे बेस्ट टीचर इसलिए होते हैं क्योंकि जो चीज आप वीडियो में नहीं देख सकते, जो चीज आप बुक्स में नहीं देख सकते, वो आपको पीवाईक्यू सिखाता है। जब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको वो चीज रियलाइज होती है कि ओके, मैंने तो ये टॉपिक अच्छे से करा था, पर जब मैंने इसके पीवाईक्यू सॉल्व करे, मेरे 10 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो मेरे 5 मार्क्स क्यों गलत हो रहे हैं, मेरे 5 क्वेश्चन क्यों गलत है, आप उस पर ध्यान देंगे एंड हम अपनी गलतियों पे अच्छे से फोकस करेंगे, तभी हम उसको टैकल कर सकते हैं एंड जो हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। पीवाईक्यू से हमें आइडिया भी हो जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो हम इससे एनालाइज भी कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है एंड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंटर है रिवाइज मोर देन यू स्टडी। आप एक ही टॉपिक को 10 वीडियोस में देखोगे, फिर आप बुक में पढ़ोगे, आप हाईलाइट करोगे, आप उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। सीरियसली टेलिंग यू, इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रिवाइज नहीं करोगे, वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आपने तो बहुत बारी पढ़ लिया, आपने तो 10 वीडियोस कवर कर ली, पर उसके बाद भी आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे। बिना रिवीजन के आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। किसी भी टॉपिक में आप एक्सेल नहीं कर सकते बिना रिवीजन के, बिना क्वेश्चन सॉल्व करें। सो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही पास टॉपिक कम पढ़ लो, पर जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन प्रॉपरली करो कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका ठीक होना चाहिए। आपकी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए उस टॉपिक की। नेक्स्ट पॉइंटर है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं? आप तो बोलोगे पीवाईक्यू कर लिया मैम, इनफ है। नहीं, मॉक टेस्ट में एक प्रॉपर टाइम होता है कि आपको इतने गिवन टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे आपका पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मॉक टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड वही सेम नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में भी होगी। तो फिर आपको जब पता चलेगा कि आप सही से ज्यादा तो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो जब नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट होंगे एंड टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि अभी बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको एक प्रॉपर सेटिंग में मिलेगी कि हाँ, आपको इतने आवर में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है एंड इस सेक्शन को आपको इतना टाइम देना है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंटर इज डोंट इग्नोर इजी मार्क्स। अब आपके इजी मार्क्स कौन से है? रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। हमें लगता है कि रीजनिंग तो बहुत इजी है, अच्छे मार्क्स आ रहे रीजनिंग में, तो रिक्वायरमेंट नहीं है प्रैक्टिस करने की। यही हमारी गलती है। रीजनिंग अगर आपके लिए इजी है तो वो बाकी बच्चों के लिए भी इजी हो गई। यही आप गलती करेंगे एंड आप रीजनिंग पे फोकस नहीं करेंगे, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
इससे आपके जहाँ 20 में से 20 आने होंगे, आपके पास 17-18 रह जाएंगे। तो रीजनिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 इजीली ला सकते हैं अगर आप हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। सेम आप करते हैं इंग्लिश हिंदी के साथ कि हमने तो पूरी लाइफ अपनी इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, तो अब क्या जरूरत है इंग्लिश हिंदी पढ़ने की, कुछ और पढ़ लेते हैं। यही आप गलती करते हैं। एंड यही पे वो बच्चे जो इंग्लिश हिंदी रीजनिंग को टाइम देते हैं, उन्हें भी इंपॉर्टेंस देते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश की भी सेम वेटेज है जितनी मैथ्स की है, हिंदी की भी सेम वेटेज है जितनी जनरल अवेयरनेस की है। आप एक दिन में 5 घंटे जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, आप हिंदी को 5 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। और यही पे आप अपनी गलती कर देंगे लाइफ की सबसे बड़ी, कि आप इन टॉपिक्स को जहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप वहां पे टाइम नहीं देते हैं। सो हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग तीनों इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड इसके भी क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। सो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज मेरी साइड से एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्पफुल रही होंगी। आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम गिविंग यू श्योरिटी, अगर हमने इन टिप्स को फॉलो करा, इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा एंड अच्छे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।